कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कहा जाता है कि 21 दिसंबर से लेकर और पूरी जनवरी बहुत भीषण कड़ाके की ठंड पड़ती है। मैंने अपनी दादी को कहते हुए सुना जब हम छोटे थे कि ये 40 दिन का चिल्ला होता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा बर्फीली हवाएं चलती हैं, स्नोफॉल हो रहे होते हैं। और यही जो दिन होते हैं हमारे, क्रिसमस आ रहा होता है, नया साल आ रहा होता है, ज़्यादातर लोग इसको बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं इस दौरान। लेकिन ये ठिठुरती कड़ाके की ठंड ना सिर्फ हमारे बालों और हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होती है, उन्हें डैमेज करती है, बल्कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड भी कई सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। बहुत सारे इन्फेक्शंस के लिए हम सेंसिटिव हो जाते हैं इतनी ठंड के दौरान। इस ठंड को अच्छे से एंजॉय करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। अपने खाने पीने की हैबिट्स में और अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाने होंगे, तो हम इन सबको बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे पूरी हेल्थ के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम 11 स्टेप्स डिस्कस करेंगे जिनको फॉलो करके हम कड़कड़ाती ठंड को भी इंजॉय कर पाएंगे पूरी हेल्थ के साथ। कुछ स्टेप्स होंगे हमारी दिनचर्या, हमारे डेली रूटीन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बिल्कुल सुबह से शुरुआत करेंगे कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी मतलब जो भी हमारा शेड्यूल टाइम है उस पर हमें उठ जाना चाहिए, क्योंकि हमें सर्दियों के दिनों में बहुत आलस आ रहा होता है और जब हम सुबह देर से उठते हैं तो हमारे सारे शेड्यूल्स लेट होते चले जाते हैं। तो जब हम सुबह जल्दी उठने की बात कर रहे हैं तो हमें रात को सोने के टाइम पर भी ध्यान देना होगा कि हम रात को टाइम से सोएं। तो यहाँ ये बात आई कि हमें रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है, ताकि जो हमारे शरीर की क्लॉक है, जिसको हम बायो क्लॉक कहते हैं, वो दुरुस्त रहे और हम टाइम से और पूरी एफिशिएंसी से अपने शेड्यूल्स को पूरा कर पाएँ। दूसरा स्टेप है कि अगर धूप निकल रही है तो हमें उसमें आधा घंटा ज़रूर बिताना चाहिए। धूप में हमें विटामिन डी मिलेगा, हमारी बोन हेल्थ के लिए अच्छा होगा। हमारे शरीर में जो स्टिफनेस ठंड के दिनों में हो जाती है या जोड़ों में दर्द आने शुरू हो जाते हैं, वो सब हमें बहुत रिलीफ मिलेगा। साथ में हमारी बॉडी का सर्कुलेशन अच्छा होगा। और जब विटामिन डी हमें मिलता है तो हमारा मूड भी बेटर होता है। तीसरा स्टेप है कि हम कोशिश करें कि हर रोज़ ज़रूर नहाएं, और नहाने के लिए हम गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। नहाने से क्या होता है कि हमारी बॉडी का सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारा मूड अच्छा रहता है और हमारा एनर्जी लेवल भी बना रहता है। बहुत सारे लोग बहुत गर्म पानी से स्नान करते हैं। जितना ज़्यादा गर्म पानी हम नहाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, हमें नहाने के बाद उतनी ही ठंड लगेगी, क्योंकि एक टेम्परेचर वेरिएशन उतना ज़्यादा होगा। अगर आप नहाना स्किप कर रहे हैं तो ड्राई ब्रशिंग ज़रूर कर लें, उससे हमारी बॉडी में एक सर्कुलेशन बना रहेगा। और ब्रशिंग के बाद अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज ज़रूर करें। चौथा स्टेप हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि सर्दियों के मौसम में हम एक्सरसाइज या वर्कआउट को बिल्कुल भूल जाते हैं और आलस में रजाई में दुबके बैठे रहते हैं। लेकिन हमें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए। हम कोई म्यूज़िक लगाकर हल्के फुल्के जो हमें एरोबिक्स एक्सरसाइज के स्टेप्स आते हैं हम उनको कर लें, या हम म्यूज़िक चलाकर डांस कर लें। घर में सीढ़ियाँ, स्टेयर्स होती हैं, उनको 8 से 10 बार चढ़ उतर लें। तो ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं और हमारी कार्डियो एक्सरसाइजेज भी हो जाती हैं। नेक्स्ट है कि हम हफ्ते में 2 बार सरसों के तेल को गुनगुना करके अपनी फुल बॉडी की मसाज ज़रूर करें। शरीर का सर्कुलेशन बढ़ेगा, डेड सेल्स हटेंगी और सरसों के तेल की क्वालिटी है ये हमारे शरीर में एक गर्माई भी पैदा करेगा। हम हर दिन अपने हाथों, अपने पैरों और अपनी नेक की मसाज करेंगे। तो बहुत छोटे से एरिया में हमें मसाज करनी होगी और हमें इसके बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि जो रिफ्लेक्सोलॉजी कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम है उसके अनुसार हमारी पूरी बॉडी हमारे हाथों पैरों पे रिफ्लेक्ट करती है। जब हम उनकी मसाज करेंगे तो हमारी पूरी बॉडी में एक अच्छा खासा सर्कुलेशन बनेगा और छोटे मोटे जो पेन्स हैं वो भी दूर हो जाएंगे। नेक की मसाज करने से हमारी फेशियल मसल्स और हमारा ब्रेन रिलैक्स होगा। नेक्स्ट है कि हमें कुछ आदतें अपने खाने पीने में भी फॉलो करनी होंगी, जैसे कि हम दिन में 2 बार हर्बल टी ज़रूर पिएं।
चाहे तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं, या हम जो अपनी रूटीन चाय पीते हैं उसमें हम अदरक, तुलसी, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची जिसको हम काली इलायची भी कहते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं अपनी टी को हर्बल टी बनाने के लिए। नेक्स्ट है कि सर्दियों के मौसम में हम गर्माई के लिए ऊनी कपड़े पहनते हैं, लेकिन कुछ फूड आइटम्स भी ऐसे हैं जो गर्म तासीर के होते हैं, उन्हें हमें अपनी डाइट में ज़रूर ऐड ऑन करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स जैसे कि खजूर, पिस्ता, चिलगोज़ा, अखरोट, बादाम, काजू, कुछ मसाले जैसे सौंठ, दालचीनी, लौंग, जावित्री, जायफल, ये सब चीज़ें हम अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। सौंठ ये भी हमारे शरीर को गर्माई देती है विंटर सीजन में। तिल, मूंगफली, ये सब चीज़ें हम अपनी डाइट में ऐड ऑन करेंगे तो ये हमारे शरीर में अंदर से एक वार्मथ, एक गर्माई क्रिएट करेंगी। हरी मिर्च, उसका नाम सुनते ही शायद हम उसको ठंड से रिलेट ना करें, लेकिन जो उसका तीखापन है वो भी हमारे शरीर में गर्माई क्रिएट करता है, तो हम हर दिन एक हरी मिर्च को ज़रूर अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। प्याज भी हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाती है और साथ में ये हमें पसीना लाने में भी मदद करती है, तो प्याज भी बहुत हेल्पफुल होगी। अदरक बहुत अच्छी क्वालिटी है, हमारे शरीर में एक वार्मथ, गर्माई भी क्रिएट करता है और हमें बहुत सारे इन्फेक्शन से भी बचाता है। तो इन सभी गर्म तासीर वाली चीज़ों को भी अपनी डाइट में हम ज़रूर शामिल करें। नेक्स्ट है कि हम सीजनल फ्रूट, वेजिटेबल्स और जो अनाज और दालें हैं उनको भी अपनी डाइट में ज़रूर ऐड ऑन करें। सीजनल सब्जियां जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरे साग बहुत आ रहे होते हैं इस सीज़न में, जैसे पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, चने का साग, ये सारी चीज़ें हम अपनी डाइट में ऐड करें। साथ में कुछ दालें जो कि गर्म तासीर की होती हैं, जैसे कि कुलथ की दाल या साबुत उड़द की दाल, ये सारी दालें जो कि गर्म तासीर की होती हैं इन्हें अपनी डाइट में रखें। अनाज जो भी हम चपाती बना रहे हैं उसमें बाजरा ऐड ऑन कर सकते हैं, रागी, जितने भी ये गर्म अनाज हमें मिल रहे होते हैं सर्दियों के मौसम में, इनको भी अपनी डाइट में ऐड ऑन करें। सीजनल फ्रूट्स जैसे कि संतरा, अमरूद, अंगूर, आंवला विंटर्स में बहुत आ रहा होता है, ये सारी चीज़ें हमें अपने खान पान में ज़रूर ऐड करनी चाहिए। अगला स्टेप है कि हमें अपने पानी के इंटेक पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में हमें पसीना नहीं आता और बहुत सारे लोग दिन भर में 1 गिलास पानी भी नहीं पीते, तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो आप सोच कर दिन में 4 गिलास पानी ज़रूर पिएं। पानी गुनगुना होना चाहिए, थोड़ा सा उससे ज़्यादा भी गर्म हो तो ये भी हमारे गले को सूद करेगा। और आजकल जो एक कोविड का सीन है उसमें भी गर्म पानी हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, ज़्यादातर लोग इसे फॉलो भी कर रहे हैं। 10वां स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सर्दियों के मौसम में बहुत सारे लोगों को विंटर ब्लूज़ फेस करने पड़ते हैं, मतलब कि उनका मूड बहुत लो रहता है, एक डिप्रेशन सा फील करते हैं सीज़न की वजह से। तो अरोमा थेरेपी बहुत हेल्पफुल होगी हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे मूड्स को अपलिफ्ट करने के लिए। तो जब हम अपने घर में अरोमा कैंडल्स को जलाएंगे तो ये हमारे मूड को भी अच्छा रखेगी और हमारे घर का जो एटमॉस्फेयर है वो भी बहुत अच्छा और पॉजिटिव बनेगा। हमारी ये कैंडल्स हैं जो कि अरोमा कैंडल्स हैं और रेकी से चार्ज्ड हैं। वीक के जो हमारे 7 दिन होते हैं और ये हमारी जो अरोमा कैंडल्स हैं ये भी 7 हैं, तो हम हर दिन के हिसाब से अलग अलग कैंडल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे संडे के दिन हमें यूज़ करनी होगी फ्रैंकिनसेंस वाली कैंडल, जिसको कि हम लुबान भी कहते हैं। मंडे के दिन हम यूज़ करें जैस्मिन अरोमा वाली कैंडल, ट्यूसडे के दिन निरोली अरोमा, वेंसडे के दिन हमें यूज़ करनी है रोज़ अरोमा और थर्सडे के दिन हमें यूज़ करनी है लेवेंडर या रोजमेरी। फ्राइडे को हम यूज़ कर सकते हैं सैंडलवुड और सैटरडे को सीडर या क्लोव। ये जो मैंने आपको डेज और अरोमा बताए हैं आप इसके अकॉर्डिंग यूज़ कर लीजिए, या फिर जो आपको बेस्ट सूट करता है फ्रेग्रेंस, जो आपके मूड को एनहांस करता है, आप उस कैंडल को भी, उस अरोमा को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ, अपने मूड्स को अप करने के लिए। हमारी जो ये कैंडल्स हैं, क्योंकि ये
अरोमा के साथ साथ रेकी चार्ज्ड भी हैं, तो ये और भी कई एस्पेक्ट में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। अगर आप इन्हें ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाकर इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। और जो हमारा फाइनल स्टेप है, 11th स्टेप, कि हम कुछ इंडोर प्लांट्स लगाएं। ये इंडोर प्लांट हमारे घर की हवा को क्लीन और फ्रेश करेंगे। कुछ इंडोर प्लांट्स के नाम मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि स्नेक प्लांट, एलोवेरा, मनी प्लांट, स्पाइडर प्लांट, फर्न। इनको आप अपने घर में लगाएंगे तो ये हमारे घर में पॉजिटिविटी भी लाएंगे और घर की एयर को क्लीन करेंगे। हमने एक वीडियो सेपरेट बनाई हुई है जिसमें कुछ इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। क्रिसमस और न्यू ईयर अब कुछ ही दिन दूर है हमसे। आज की वीडियो में एक स्पेशल मैंने आपके साथ कुछ स्टेप्स डिस्कस किए हैं ताकि इन सभी को हम बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाएँ। आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आज ही से इसको आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अगर कोई भी एक स्टेप आप मिस कर रहे थे, और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि इन छोटी छोटी सी बातों को फॉलो करके वो भी विंटर्स का फुल्ली मज़ा ले पाएं। हमारी सभी वीडियोस हमारी ऐप पर भी अवेलेबल हैं, आप इन्हें वहां जाकर भी देख सकते हैं। हमारी ऐप डिवाइन केयर के नाम से है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।